Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Runge Kutta second order for simultaneous equation. हम यूनिट नंबर 2 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट सेशन में यूलर्स मेथड के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखा था। अभी दिस इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द solution for ordinary differential equations using Runge Kutta second order method. And this method is for simultaneous equation. So if in case differential equation is of higher order, so in such a case we are using this Runge Kutta second order method to get the solution. So again there is a step by step procedure. पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको कौन सी जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करना है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। सो हियर ये जैसे मैंने आपको कहा कि हायर ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसमें आपको दो इक्वेशंस न्यूमेरिकल में गिवन रहेंगे। उनका फॉर्म रहेगा जैसे फॉर एग्जांपल dy बाय dx, और आप इसे कह सकते हो f ऑफ x y z, हायर ऑर्डर इक्वेशन है। उसके बाद और एक इक्वेशन न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा लाइक dz बाय dx, उसे आप कह सकते हैं g ऑफ x y z, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे। उसके बाद आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगे। इनिशियल कंडीशंस में आपको x0 y0 और z0 की वैल्यू दी होगी, राइट। उसके बाद आपको एक्स जी की वैल्यू दी होगी और आपको कैलकुलेट करना होगा वाई जी एंड जेड जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। इक्वेशंस दो गिवन होंगे, उसके बाद x0 y0 z0 इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, एक्स जी की वैल्यू गिवन होगी, एंड एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स जी यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई जी एंड जेड जी, राइट। सो उसके लिए वाई जी और जेड जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलेज है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल वाई जी कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ y0 plus k, right? Similarly, for calculating the value of zg, we have a equation that is z0 plus l, right? Now here k and l is there. तो ये k और l कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूले है। जैसे अगर मुझे k कैलकुलेट करना होगा तो k के लिए मेरे पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2। Similarly, we have a equation for calculating the value of L, that is L is equal to L1 plus L2 divided by 2, right? अभी इससे इन इक्वेशन से हमें K और L की वैल्यू मिल जाएगी, और ये K और L की वैल्यू में अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा YG और ZG के, L की वैल्यू ZG के, तो मुझे ये वैल्यूज मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि K1 K2 और L1 L2 कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी अलग से हमें इक्वेशन दी है, राइट। सो हियर K1 के लिए हमारे पास इक्वेशन है K1 इज इक्वल टू h multiply by f of x0 y0 z0, right? And for k2 we have a equation that is h multiply by f of x0 plus h y0 plus k1 and z0 plus l1, right? Similarly, we have a equation for calculating the value of L1 and L2. So L1 के लिए और L2 के लिए, L1 के लिए मेरे पास इक्वेशन है H multiply by G of x0 y0 z0, and L2 के लिए मेरे पास इक्वेशन है H multiply by G of x0 plus H y0 plus k1
and Z0 plus L1, राइट। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन वैल्यू, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K1, L1, K2, L2. Then from this K1, K2, L2, L1, L2, you have to calculate the value of this K and L, right? After getting the value of K and L, we can calculate the value of XG and YG. Sorry, YG and ZG, right? So इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, राइट। तो अभी ये तो मैंने आपको एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया कि ये न्यूमेरिकल का आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका और अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे L1, L2, K1, K2 जब आप कैलकुलेट करोगे तब ये जो इक्वेशंस है, जैसे एफ ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पे आपको बोला एफ ऑफ एक्स वाई जेड और जी ऑफ एक्स वाई जेड, तो इन इक्वेशंस को आपको कन्वर्ट कर देना है एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो में, जो भी इक्वेशंस दिए होंगे, राइट। तो चलिए हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल में नाउ अगेन फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली एंड राइट डाउन द गिवन डेटा। So solve the equations dy by dx is equal to x plus y z. So first equation is given, right? So here dy by dx is equal to f of x y z is equal to x plus y z. ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है dz by dx is equal to g of x y z is equal to x square minus y square, राइट। सो दो इक्वेशन दिए है, हायर ऑर्डर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन हमें मिलेंगे। उसके बाद यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड अंडर द बाउंड्री कंडीशंस, so initial conditions are given in the numerical, so x is equal to 0.0, so here we can write down x0 is equal to x is equal to x0 is equal to 0 and y is equal to y0 is equal to 1 and z is equal to z0 is equal to 0.5. मैंने आपको जैसे कहा था x0, y0 and z0 is given in the numerical. And what we have to calculate? We have to calculate the value of yg and zg if the value of xg is equal to 0.2. तो जब xg 0.2 होगा हमें yg और zg कैलकुलेट करना है, राइट। तो अभी शुरू कैसे करेंगे? सो फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k एंड l। सो यहाँ पे आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा, फर्स्ट हियर we have to calculate the value of k and l, right? k and l हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें स्टेप साइज हमें दी है h is equal to 0.2, सॉरी h is equal to 0.2 स्टेप साइज, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ k and l, राइट। बिकॉज अगर हमें yg और zg कैलकुलेट करना है तो उसके लिए k और l की वैल्यू हमें लगेगी। तो अगर k कैलकुलेट करना है तो k के लिए इक्वेशन क्या है? k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हमें k1 और k2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम k1 कैलकुलेट करते हैं। k1 इज इक्वल टू, अभी k1 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x0, y0 एंड z0, राइट। मतलब जो f ऑफ xyz इक्वेशन हमें दिया है उसको आपको x0, y0, z0 के फॉर्म में लिखना है। वो किस तरीके से हम लिखेंगे? इज इक्वल टू h की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई जेड। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तब हम लिखेंगे x0 प्लस y0 मल्टीप्लाई बाय z0। वैल्यू पुट करिए 0.02 मल्टीप्लाई बाय x0 इज इक्वल टू 0 plus y0 is equal to 1 multiply by z0 is equal to 0.5. Calculate the value of k1. So k1 हमें मिलेगा 0.1। आप प्लीज कैलकुलेट करिएगा। k1 is 0.1, राइट।
सिमिलरली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ L1। L1 के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, h मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x0 y0 z0। सेकेंड इक्वेशन में g x y z इक्वेशन हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वही इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है x0 y0 z0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय x0 स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर, वैल्यू पुट करूंगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय x0 इज इक्वल टू 0, सो 0 स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L1। So L1 is equal to minus 0.2, minus 0.2, right? तो हमें K1 और L1 की वैल्यू मिल गई। Similarly, we have a equation for calculating the value of K2 and L2, right? K2 और L2 के लिए इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, K2 के लिए इक्वेशन ये है और L2 के लिए इक्वेशन ये है, तो सिमिलर इक्वेशन हम यूज करेंगे और K2 और L2 कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले K2 कैलकुलेट करूंगा। K2 इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस K1 एंड z0 प्लस L1, राइट? सो z0 प्लस L1। तो अभी इसको आपको जब लिखोगे तब आपको जो f है, जो इक्वेशन f ऑफ x y z है, उसको आपको x0 प्लस h y0 प्लस k1 z0 प्लस l1 के फॉर्म में लिखना है। तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे, h इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय, राइट, इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन x प्लस वाई जेड। सो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा x0 प्लस h, राइट, और क्या है मेरे पास प्लस वाई जेड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस y0 प्लस k1 मल्टीप्लाई बाय z0 प्लस L1, राइट। x को x0 की टर्म में मैं h ऐड करूंगा, y0 की टर्म में मैं k1 ऐड करूंगा और z0 की टर्म से मैं L1 ऐड करूंगा, राइट, उसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। सो हियर पुट द वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाय x0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2 प्लस y0 की वैल्यू कितनी है, y0 इज इक्वल टू हाउ मच, y0 इज इक्वल टू 1, सो हियर राइट डाउन 1 प्लस k1 इज इक्वल टू, k1 is equal to 0.1, so write down here 0.1 multiply by z0 is equal to 0.5 plus L, L1 is equal to minus 0.2। इसको कैलकुलेट करो, हमें K2 की वैल्यू मिलेगी। सो K2 is equal to 0.106, 0.106, the value of K2 after calculation. Similarly, calculate the value of L2। L2 के लिए इक्वेशन है h मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k1 and z0 plus L1, right? Now again we have a equation 0.2 multiply by सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 प्लस एच स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस है इधर, माइनस y0 प्लस k1 स्क्वायर, z0 नहीं है तो z0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं वैल्यू अगर पुट करूंगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय x0 is equal to 0 plus 0.2 bracket square minus y0 is equal to 1 plus k1 is equal to 0.1 bracket square।
So calculate the value of L2. So L2 is equal to minus 0.234. राइट, अभी देखो चारों वैल्यूज हमें मिल गई, L2 मिला, K2 मिला, और यहाँ पे हमने K1 कैलकुलेट किया है और L1 कैलकुलेट किया है. नाउ इफ वी हैव L1, L2 and K1, K2, we can calculate the value of K and L. So here for K we have an equation K1 plus K2 divided by 2. So K1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने, 0.1 प्लस K2 is equal to 0.106 divided by 2. So calculate K. So K is equal to 0.103. Now similarly calculate the value of L. So L1 plus L2 divided by 2. So L1 is minus 0.2 minus 0.234 divided by 2. So L is equal to minus 0.217. राइट. सो पहले स्टेप में हमें कैलकुलेट करना था K1, K और L, तो अभी हमें K और L की वैल्यू मिल गई. नाउ लास्ट सेकेंड स्टेप, डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ YG एंड ZG. कैलकुलेट value of YG and ZG at given value of XG is equal to 0.2. राइट. सो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, YG के लिए मेरे पास फॉर्मूला है Y0 प्लस K. तो Y0 कितना दिया है मुझे, Y0 इज इक्वल टू 1 विच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, प्लस K मैंने कैलकुलेट किया है 0.103. सो इस तरीके से मुझे मिलेगा YG का वैल्यू जो होगा 1.103. ये पहला आंसर मिल गया. सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ZG के लिए मैं Z0 प्लस L. सो Z0 इज इक्वल टू 0.5 प्लस L की वैल्यू मेरे पास थी माइनस 0.217. सो मुझे मिलेगा ZG का वैल्यू जो होगा 0.283, जो कि मेरा सेकेंड आंसर होगा. राइट. तो आपको लास्ट में लिखना है एट x is equal to 0.2, YG is equal to 1.103 and ZG is equal to 0.238. So this is the final answer. Now you can see in the numerical हमें वही पूछा है कि अगर x की वैल्यू होगी 0.2 तो आपको y और z कैलकुलेट करना है. तो इस तरीके से आपको दो स्टेप में आंसर मिल जाता है. सिमिलरली अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा रंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो उसके लिए यही सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है. राइट. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट आउट. मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा. और फॉर दिस सेशन थैंक यू.